कहानी के शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपनी कार को बांके के सन्ने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका हती है। असल में ये सब बांके को लूटने के लिए आए थे। इनमें से ग्रिफ, बडी और मोनिका प्लेन के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में तीनों की वेट करता है। बेबी एक बहुत ही अच्छा कार ड्राइवर है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूट कर वापिस अपने घर में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है। तभी बेबी कार को पुलिस से बचाते हुए तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगते हैं। यह बेबी अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस से दुर्जैन लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बेबी हर बार की तरह पुलिस से बच जाता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंचता है। यहां वो चारों कार को बदलकर अपने बॉस की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं, जहां उनका बॉस जिसका नाम डॉक है पहले से ही उन चारों की वेट कर रहा होता है। असल में डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है जो कि शहर के बैंक्स को लूटने की प्लानिंग करता है और लोगों को हायरे करके चोरी करवाता है। यहां डॉक देखता है कि उसके बंडों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, इसलिए डॉक खुश होकर चारों का हिस्सा उन्हें दे रहा होता है। तभी ग्रिफ डॉक को कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो जबकि पूरा कम हमने किया है और बेबी ने सिर्फ कर चलाई थी। जिस पर डॉक कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सभी को बेबी सही टाइम से नहीं निकलता तो पुलिस तुम तीनों को पाकट कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ डॉक की बात को समझाता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉक से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है जो कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। फिर ग्रिफ बेबी के चश्मे को उतार देता है। तभी बेबी अपनी जायब से दूसरे चश्मे लगा लेता है। थोड़ी देर बाद वो सभी जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। तभी हमें पता लगता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत बड़ा कर्जा है। डॉग बेबी से कहता है अब उसने मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, उसके बाद उसका सारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉग हर बार की तरह बेबी को पैसों की एक गाथी देता है और वहां से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और पैसों की गथी को अपने सीक्रेट जगह पर रख देता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि बेबी एक अनाथ है और उसने एक जोए नाम के आदमी को अडॉप्ट किया हुआ है। असल में जो बोल सुन नहीं सकता, इसलिए बेबी उसकी देखभाल करता है और उसको अपना फादर मानता है। यहां हम बेबी के पास एक टैप रिकॉर्डर देखते हैं। नसाल मैन बेबी जहां भी जाता है वहां की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसलिए आज भी बेबी डॉग की आवाज का म्यूजिक बनाता है जिसको उसने आज ही रिकॉर्ड किया है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम देबोरा है, उसको बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए इस कैफे में वो रोज आया करता था। साथ ही देबरा को देखने से लगता है कि वो भी बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में जाता था तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है और उसको न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर चला जाता है जहां डॉग उससे अपने नए ग्रुप से मिलाता है। एडी, जेडी और बट्स होते हैं और बेबी को अपना नया मिशन इन तीनों के साथ करना था। तभी बट्स और उसके साथ ही बेबी का उसके चश्मे और ईयरफोन की वजह से मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेबी उनको कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि बेबी को कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को एक तिनेटिस नाम की बीमारी है जिसमें इंसान के कान बजते रहे हैं। ये सुनकर वो बेबी का मजाक उड़ाना बांध कर देते हैं। फिर डॉग शरॉन को अपने प्लानिंग बताता है। शरॉन प्लान सुनकर एक बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं। तभी बट्स अपने बंडों के साथ बैंक लूटने के लिए अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो बैंक लूट कर अपने घर में बथने लगते हैं, तभी एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिससे बेबी जल्दी से अपने घर को भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बट्स उस आदमी को शूट करके उससे मरने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस अनजान आदमी से दूर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बट्स उस आदमी को जान
से मार डाले। इसके बाद उनके कार एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए वो चरों एक औरत की कार छीन कर वहां से भगाने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें पुलिस कार दिखाई देती है। पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में जाता है, जहां पहले से ही उनकी दो कार राखी हुई थी। इसलिए वो चारों उन दोनों करों को लेकर सीधे डॉक के पास पहुंच जाते हैं, और तब बेबी वहां सबके लिए कॉफी लेकर आता है। ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए जेडी के मर्डर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता अब बट्स, और जेडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉक हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और यूस सिर्फ एक गाथी देता है। तभी वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा उतार दिया है, अब तुम आजाद हो। लेकिन तभी डॉक बेबी को आखिरी काम करने के लिए कहता है, जिसमें यूज जेडी की लाश और कर को ठिकाने लगाना था। बेबी जेडी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है, जिस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है और हुम फ्लैशबैक की द्वारा बताया जाता है बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था, तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और बेबी अनाथ हो गया। इसके अलावा उस एक्सीडेंट में बेबी को तिनातिस नाम की बीमारी भी हो गई, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कनों में आवाजें सुनाई देने लगी। टैब से हाय बेबी इन आवाज से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाने लगता है। अब प्रेजेंट में बेबी डेबरा के पास जाकर उस से डेट के लिए पूछता है, तब डेबरा खुश हो जाती हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबोरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पे बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। एक दिन जब बेबी घर पर होता है तो जो यूज पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए कहता है, और बेबी उसका कम को करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबोरा डिनर डेट के लिए जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में डॉक भी मौजूद होता है, लेकिन बेबी डॉक को इग्नोर करने लगता है। लेकिन जब डॉक बेबी को देखता है तो यूज अपने पास बुलाता है और बेबी को कहता है कि तुम्हारी जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी। द टैब बेबी को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लग जाओ, लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो थोड़ा ही दिनों में तुम बहुत पैसे कमा लोगे, और तुम जब भी मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो। लेकिन बेबी डॉग को मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरे को मरवा दूंगा। यह सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता